ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष की कोर्ट में अर्जी को लेकर इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां अंजुमन इंतजामिया की जिला कोर्ट में यह अर्जी और एएसआई रिपोर्ट की जानकारी मुस्लिम पक्ष को भी दी जाए। इस बारे में क्या जानकारी पंकज जी? देखिए, ये जो मस्जिद है ज्ञानवापी का अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है, उनकी तरफ से कोर्ट में दरखास्त की गई है जब कोर्ट लंच के पहले ही कि ये जो वो भी एक वादी है, इसमें पक्षकार है, तो ये जो एएसआई आज सर्वे रिपोर्ट देगी उसकी एक कॉपी उसे भी दी जाए। और ये भी कहा गया कि मीडिया को ये सर्वे रिपोर्ट ना लीक की जाए। चलिए, तो बड़ी बात आप बता रहे हैं कि लेकिन इस बीच साफ हो गया है कि दोनों ही मामले में कोर्ट में इस वक्त की सुनवाई जारी है और इन तमाम बड़ी खबरों पर TV9 भारतवर्ष लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ज्ञानवापी में ही मुस्लिम पक्ष की कोर्ट में अर्जी को देखते हुए ये जानकारी हमारे सहयोगी पंकज जी हमें दे रहे हैं। और सर्वे रिपोर्ट पेश होने से पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में ये याचिका दी है। आपको एक बार फिर से बता दें, सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट जिस तरीके से पेश की जा रही है उसको देखते हुए मुस्लिम पक्ष की ये अर्जी और एएसआई रिपोर्ट की जानकारी की मांग। पंकज जी, क्या और डिटेल जानकारियां इस बारे में, क्योंकि विपिन जिस तरीके से बता रहे थे 1500 पेजेस की ये पूरी रिपोर्ट है जो अब कोर्ट के सामने पेश की जा रही है और उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एएसआई ने किस तरीके से तमाम तथ्यों को जुटाया है, किस तरीके से एनालाइज किया है उन सभी फैक्ट्स फाइंडिंग्स को। जी हाँ, बिल्कुल। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो एएसआई की टीम और आईआईटी की टीम जो लगी थी यहाँ 92 दिनों तक जो उसने सर्वे किया पूरी तरीके से, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसके बारे में कहा जा रहा है जीपीआर जीआरएस टेक्नोलॉजी, इन सब पेनिट्रेटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कि आखिर इस वक्त में क्या क्या फाइंडिंग्स मिले हैं एएसआई को, उसको बिल्कुल रिपोर्ट बना करके वो पेश किया जाएगा सीलबंद लिफाफे में। उसी के आधार पर कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। ये पता लगाना था, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ज्ञानवापी परिसर में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस तरीके का है, क्या पहले से बने हुए किसी स्ट्रक्चर को तोड़कर ये स्ट्रक्चर बना है, उस स्ट्रक्चर के नीचे क्या था, ये सारी चीज़ें उस एएसआई की रिपोर्ट में होगी जिसको साइंटिफिक सर्वे कहा जा रहा है। बिल्कुल, जिसे साइंटिफिक सर्वे कहा जा रहा है। लेकिन अब आगे किस तरीके से मथुरा में इस वक्त जिस तरीके से इलाहाबाद में इस वक्त सुनवाई चल रही है उस फैसले पर भी हमारी नजर है और मेरे सहयोगी अभिजीत वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां आपको बता दें फैसले के बाद एडवोकेट कमिश्नर की प्रक्रिया की शुरुआत को देखते हुए इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है मथुरा केस पर। हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलील जारी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो, वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है। तो एक बार फिर से बता दें, दोनों तरफ जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलील दे रहे हैं, हाईकोर्ट ये तय करने वाला है शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का तरीका क्या होने वाला है। उसी के तहत इस वक्त और कुछ और बड़ी खबरें भी मिल रही हैं, जहां आपको बता दें कि मथुरा केस पर हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलील जारी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो। पंकज जी, इस बारे में भी क्या जानकारी? माफ करिएगा, मैं सुन्नी पर सवाल। पंकज जी, जो खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, दलीलें जारी हैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की और इस बीच मथुरा केस पर हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार करने की बात कही गई है वक्फ बोर्ड की तरफ से। जी हाँ, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो कि एक वादी है इसमें और हिंदू पक्ष का विरोध कर रहा है कि सर्वे कराए जाने की जो मांग की गई थी, उसने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी पड़ी हुई है, 9 जनवरी को उस पर फैसला आना है, इसीलिए तब तक के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का मामला टाल दिया जाए। हाईकोर्ट ने उस एसएलपी के बारे में डिटेल मांगा है, अभी उसी पर बहस चल रही है। यानी आप बता रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में 18 याचिकाएं थी, उन्हीं में से एक याचिका पर आने वाले वक्त में जनवरी में सुनवाई होनी है, उस आधार पर फिलहाल सर्वे को रोकने की यहां पर दलील दी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यही बात जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने रखी है कि चूंकि एक मामला पेंडिंग है, एसएलपी डाल रखा है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तब तक हम इसका इंतजार कर लें और उसके बाद इस पर हम सुनवाई करें।